और फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफर में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हुए या फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका बेहद स्वागत करता हूँ। सो फाइनली बॉस, आइए इस दमदार आंसर राइटिंग कैसे लिखें, कुछ रामबाण टिप्स या फिर इसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखने की कोशिश करेंगे कि एक सीसीएसपी फंडा एक्चुअली है क्या। ये इससे रिलेटेड हम ये भी देखेंगे कि सीसीएसपी फंडा क्या है, एक जनरल आंसर क्या होता है और एक स्पेसिफिक आंसर क्या होता है विद एग्जांपल्स। एक पेपर पर उठा के कंपेयर भी करेंगे उसको कि आखिर फंडा क्या है, ये आखिर मार्क्स क्यों नहीं मिलते इतने पढ़ने के बाद, कट ऑफ से बाहर क्यों हो जाता हूँ मैं। कुछ इस तरह की मेरी अपने स्टाइल में देने की कोशिश करेंगे। मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव करने के लिए कुछ कॉर्ड्स, कुछ फनी कॉर्ड्स भी थोड़े बहुत रखे हैं, तो प्लीज़ बिकॉज इट्स नॉट अ लेक्चर वंस अगेन, और इसके अंदर हम अपने स्टाइल में देखने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट यू विल नॉट फील गेट बोर्ड फ्रॉम माई साइड, दैट्स अ प्रॉमिस। इस वीडियो को देख लीजिएगा, डेफिनेटली लाइफ बन जाएगी या लाइफ बिगड़ जाएगी, दोनों में से एक ही बात होगी। ये वीडियो स्ट्रिक्टली हिंदी प्लस इंग्लिश बहुत मीडियम के लिए होगी, और इसके अंदर हम एक राम बाण उपाय जो हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और आने जाने से पहले जस्ट मैं ये बोलूँगा कि देख भाई, हमें ऑफिशियल लगने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज वी आर हैप्पी टू सर्व एज ए अनऑफिशियल एज वेल, क्योंकि हमें कोई कोचिंग मटेरियल की दुकान नहीं खोलनी है बॉस। तो इस वजह से डेफिनेटली हम अनऑफिशियली चलेंगे और हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। गाइज, फेक मुखर्जी नगर जो ओल्ड नरेंद्र नगर स्टाइल में यही कहता है कि आज के समय जो पैटर्न देखने को यही मिल रहा है कि ज्वाइन अस, ज्वाइन करो, पैसे दो, वी विल मेक यू चीता लाइक चैम्प एस्पिरेंट इन 15 days क्लासेस फॉर द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सम पोस्टर शो इन 12 hours। क्या यार, कुछ भी ऐसे ऐसे पोस्टर्स भी देखें जो बोलते हैं आपको वो आपको चीता बना देंगे 12 घंटे के अंदर इन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो यार इस तरह के ना ट्रिक्स, बस क्या बोलूँ, कान के नीचे बजाने का मन करता है इनको कि एटलीस्ट इतना तो ना बनाओ यार कि समझ रहे हो आप आईएएस वालों को आप इस तरह की स्टूपिड थिंग्स करवा रहे हो। तो खैर अलग चीज़, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। गाइज, मेरी तरफ से जैसे ये बोलूँगा, यू कैन लर्न इन सम आवर्स और यू फ्यू डेज लाइक 7 of it you cannot talk of, guys, sorry for type of mistake, you cannot learn in some hours or in few days for especially for the answer writing practice within or in 7 days or 15 days। जस्ट मैं बोलूँगा इससे लॉन्ग प्रोसेस कितना होगा, इस डिपेंड ऑन यू, इस डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क एज वेल एज कि आप कितना उस चीज़ को आप हार्ड वर्क करते हैं, कितना आप उस पर कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स प्रिंस भी आने वाला है अब 2000 अच्छे से लगने वाली है, चारों तरफ कन्फ्यूजन क्रिएट होगी दिमाग के अंदर आप लोगों के। तो येस, आई डू एक्सेप्ट इट, बट बहुत सी बोलूँगा इसे लॉन्ग प्रोसेस, धक्कों से सीखो, बस मैं ये बोलूँगा। किसी के रेडीमेड मटेरियल्स के पीछे ना भागो। हाँ, एक मॉडल आंसर को पहले अप्रोच करनी, वो अलग चीज़ें, वो अलग अलग बात है। ये सीरीज चलेगी अभी तो, बिकॉज दिस इज द सेकंड वीडियो फ्रॉम माय साइड। फर्स्ट वीडियो में जस्ट मैंने आपको ये दिखाया कि भाई एक आंसर में क्या क्या होता है, उसको रिलेटेड आप ट्राई टू चेक इन माई प्ले लिस्ट एज वेल एज। आप प्ले लिस्ट को भी देखें तो थोड़ा काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये मेरा दावा है, ओपनली यहाँ पे स्टैंड लेके कह सकता हूँ, जिस चीते ने मेरी पूरी वीडियोस देख ली उसको कोचिंग की तो जरूरत नहीं पड़ेगी बॉस, मेरी तरफ से। क्या तो गाइज, आगे बढ़ते हैं फिर। और इसमें जस्ट ये बोलूँगा कि फाइनली जो रात को कल कुछ दिमाग में कुछ खुरापात था, कुछ मेरे दिल की आवाज़ भी कह सकता हूँ कि हाँ, 1 रुपये में आईएएस कोचिंग विद नो कंडीशन अप्लाई, एक सपना जो देखा है मैंने, डेफिनेटली मैं इसको फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। लाइक बिहार के अंदर अगर देखें तो सुपर 30 का बैच है। इस तरह से मैं सुपर 30 तो नहीं, बट मैं सुपर 500 के पीछे भागूंगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बट ऑफकोर्स उस कोचिंग में आने के लिए स्टेप्स भी बहुत टफ होंगे, तो वो अलग मुद्दे, वो इन फ्यूचर में देखेंगे। बट मैं एनालिसिस कर रहा हूँ चीज़ों को, बट यस, मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। मैंने जब अपने फैमिली को बताया इस बारे में तो फाइनली वो शॉक्ड हुए और दे सेड ये छोरा बावला हो गया है कि कुछ हैरानी स्टाइल में। तो इस तरह से कुछ हमें थिंग्स देखने को मिली। बट मैं यहाँ पे जस्ट ये बोलूँगा, रिमेंबर ऑन वन कॉर्ड, हमने कभी कॉर्ड्स कूड्स भी पढ़ते रहते हैं, हवाबाजी भी देखते रहते हैं फेसबुक पे, तो वहाँ पे जस्ट यही होता है, कुछ कॉर्ड्स हमें याद है रहे ना रहे। जब दुनिया आपको पागल बोले तो समझ जाना आप सही जगह पर सही काम करने की कोशिश कर रहे हो। ये मैंने खुद लिखा अपनी तरफ से, और क्योंकि ये उनकी नज़रों में इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम्हारी नज़रों में ये पॉसिबल है। मेरा यहाँ से सिंपल सा काउंटर है। कुछ लोग हो सकता है फेसबुक पे, इवन दैट यूट्यूब पे जब डालिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएवर कहीं भी अपने चिट चैट करेंगे, वो लड़का पागल हो गया है, कि वो बंदा पागल हो गया। लड़का तो नहीं कह सकते आप मुझे, ऑफ कोर्स आई एम मोर देन 25+, बट हाँ, मैं जस्ट ये बोलूँगा कि इट इज़ पॉसिबल। मेरी नज़रों में ये चीज़ें पॉसिबल हैं। कुछ सोच रहा हूँ, टाइम लगेगा। यस, आई गॉट मेल्स एज वेल एज फॉर दुर्गा शंकर एज वेल एज। मैंने अभी मेल स्कैन करी, कमेंट स्कैन अब इस वीडियो के बाद करूँगा,
दुर्गा शंकर ने जैसे ये बोला सर पेटीएम यूज़ करो, 5 to 10 ओवरऑल वॉलंटरी पेमेंट्स लेनी स्टार्ट करो, कुछ इस तरह की आपको चीज़ें काउंटर करने को आपको देखने को मिल सकती हैं। इसी तरह मुझे एक और मेल्स मिली, योगेश कुमार ने मुझे लिखा कि आप ₹1 का उत्तम है, कुछ अपने एस्पिरेंट टाइप के, अपने चीते टाइप के एस्पिरेंट को इकट्ठा करो और उनको निस्वार्थ देने की प्रैक्टिस कोशिश कराओ। कुछ इस तरह के कमेंट्स भी मिले। साइड टू साइड सभी कौशल का है एक, उन्होंने ये भी बोला कि सर ₹1 में नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा रखो, ₹500 तक की फ़ीस रखो, हर आदमी वो कर ले। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे फीडबैक मिली, मैं इन चीज़ों को एनालाइज करूँगा अपने हिसाब से। और एक बंदे ने तो यहाँ तक ये भी लिखा कि काफ़ी अच्छा लिखा, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, इस पर टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। तो खैर गाइज सेंड जो सपना देखा है, देखते हैं क्या होगा, प्रूफ तो करके रहेंगे बॉस, ये तो प्रॉमिस है। खैर आप मुझे मेल्स करें @justupsexam@gmail.com। वो बंदा जो 99% अगर बात करें एस्पिरेंट्स को मेल्स जो करता है, मैं 99% मेल्स कर देता हूँ। 1% हो सकता है कभी रिप्लाई करने जाओ, कुछ लाइट चली जाए, नेट चला जाए, तो फिर वो ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाती है, फिर ध्यान नहीं पड़ता, फिर ये सब चीज़ें। तो आप मुझे मेल्स आप कर सकते हो। गाइज ओवरऑल जस्ट ये बोलूँगा कि इनफ तिकड़ाबाजी, लेट्स गो विद अहेड लिटिल बिट। सो फाइनली स्टार्ट विद सम आंसर राइटिंग टिप्स। गाइस सी दिस सीरीज आई विल बी कवर इन विद इन 2 months, बिकॉज 2 महीने लगेंगे, बिकॉज आप लोगों को प्रिम्स का भी टाइम टेबल देना है, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे और चीज़ें भी करनी है अभी। सो 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरी तरफ से, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। सेकंड वीडियो जो मेरी तरफ से होगी, जो थर्ड वीडियो होगी, विद इन 10 to 15 days में होगी, बिकॉज मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। लेट मी डू लिटिल बिट एनालिसिस मोर फॉर माई साइड। इस पीपीटी को बनाने में करीब मुझे 1 हफ्ता लगा, और फाइनली आई मेड दिस थिंग्स एज वेल एज फॉर माई साइड, माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल एज। सो गाइज ये बोलूँगा व्हाट इज़ आंसर राइटिंग। जुगाड़बाजी में अगर देखें थोड़ा सा, अगर ओवरऑल अगर देखें थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, तो ये मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है, क्यों, बिकॉज आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आंसर राइटिंग नहीं लिखो धज्जियाँ उड़ जानी है मेंस में, उठा के बाहर कर देंगे यूपीएससी वाले आपको। और ये एक ऐसा दर्द है जो सभी को लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो लड़की। आंसर राइटिंग के बगैर प्रीम्स तो निकाल दोगे, मेंस में धज्जियाँ उड़ जाती हैं। ऐसे ऐसे लोग भी देखें, 13,000 कॉम्पिटिशन में से 3,000 की कॉपियाँ चेक होती हैं, तो कुछ इस तरह की थिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। पर मेरी तरफ से जैसे होगा गाइस, व्हाट इज आंसर राइटिंग, 3 मॉडल्स दिखाए हैं। इट्स अ जुगाड़ टू टेक अ गवर्नमेंट जॉब। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जुगाड़ हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, कुछ लोगों के लिए होगी टू जुगाड़ टू बिकम IAS ऑफिसर। यहाँ पे अगेन टाइप ऑफ मिस्टेक है, IAS क्रैक एनी एग्जाम, कुछ इस तरह, या टू बिकम क्रैक एनी एग्जाम, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन मेरी तरफ से ये है कि इट्स अ आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन टू एक्सप्रेस अवर डीपली थॉट्स विच वी लर्न फ्रॉम हेयर एंड देयर विद 360 डिग्री अंडर स्वट एनालिसिस। आंसर राइटिंग ये नहीं कि जस्ट लिख लिया और पढ़ लिया, नोट्स मारे, कोचिंग के रट्टे मारे इधर से उधर से और हो गया, नहीं। आंसर राइटिंग इज अ थॉट्स जो निकालना है आपको। ऑफ कोर्स प्रेशर होगा, अलग अलग चीज़ें उसमें हम आने वाली सीरीज में कवर करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से मैंने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया, जैसे अपना लिखा, जो मैंने चीज़ों को एनालाइज किया, धक्कों ने जो सिखाया मुझे, धक्के खा खा के सीखा हूँ मैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो गाइस इट्स अ प्रेजेंस ऑफ एक्सप्रेस अवर डीपली थॉट्स। अब ये 360 डिग्री और शॉर्ट एनालिसिस को देखेंगे कि हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने का हम किन चीज़ों को कहाँ तक सोच सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को हमने बताने की कोशिश की। क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला के नोट्स प्रॉपर नहीं होते, कहीं ना हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, हर किसी कोई भी हो, लेकिन ये आपके थॉट्स हैं जो आपको लिखने। इस आंसर राइटिंग में आपको शब्दों को अपने कलम के ऊपर उतारना है, इन कलम के ऊपर उतारना है, कुछ इस तरह से पेजेस के ऊपर उतारना है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। गाइज व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस, जैसे बोलूँगा कि इस अ स्ट्रेंथ, इस अ वीकनेस, इस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ में आपकी क्या क्या मीन्स, उसके अंदर आप क्या क्या स्ट्रेंथ कर सकते हैं, आपकी वीकनेस समथिंग, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये कुछ इस तरह से है। बाकी कॉपी पेस्ट मारा, ये किसी निकाला मैंने, आप देख पॉज पे पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। बट शॉर्ट में यही होता है कि हम किसी चीज़ की स्ट्रेंथ को देख सकते हैं, किसी चीज़ की वीकनेस को हमें देखना चाहिए, किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी को भी देखना चाहिए, किसी का थ्रेट भी देखना चाहिए कि इन फ्यूचर में इसको थ्रेट्स किस तरह से मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी और क्या क्या इससे आगे अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लाइक ₹1 में कोचिंग सेंटर IAS का विद नो कंडीशन अप्लाई, क्या ये पॉसिबल है? अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग थ्रेट्स बोल सकते हैं, वीकनेस बोल सकते हैं, बट मेरी तरफ से अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं हर चीज़ों को मोस्टली पॉजिटिव ही सोच के चलता हूँ कि पॉजिटिव ही लो यार, नेगेटिव तो दुनिया भर में बहुत चीज़ें हैं, तो पॉजिटिव क्यों नहीं सकते। खैर तो गाइज अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ माने हो गया कि हमारी कितनी शक्ति है हमारे उस चीज़ को हैंडल करने की, ओवरऑल उस आंसर को उस हैंडल को करने की। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मैंने निकाली। व्हाट इज 360 डिग्री गाइज, सापा सिंपल सा फंडा यार। 360 डिग्री इन द सेंस हमें जो है चारों तरफ सोचना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अगर कोई आप आंसर लिखते हैं तो सोशल सोचो, इकोनॉमिक सोचो, पॉलिटिकल सोचो। अब ये सोनिया राहुल मोदी बहन जी और चाचा भतीजा की जो लड़ाई चल रही है, अभी इसको मत सोचने लगना। शुड बी पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन,
कॉन्स्टिट्यूशन इन एंगल्स के सोचो क्या क्या हमारे आर्टिकल्स और DPSP और फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या और इश्यूज हैं, लाइक आर्टिकल 44 जो भी हाल ही में हमें मुद्दा बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें, आर्टिकल 48A कुछ इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो ओवरऑल गाइज इन्वायरमेंट से रिलेटेड सोचना पड़ेगा, मेन सिक्योरिटी से रिलेटेड सोचना पड़ेगा, इंटरनेशनल। अब इसी आंसर, इसी 360 डिग्री को आपको एक ही पेज के अंदर उतारना है। बहुत टफ चैलेंज है ये, क्योंकि ऐसे ऐसे चीते देखिए जो प्रिम्स में जिनको बोलते हैं ना कि घोल के पी जाते हैं सब कुछ, कुछ भी पूछो पूरे फैक्ट्स टिप्स के ऊपर रटे हुए हैं। मैं भी शौक, ओ भाई ये क्या करता है, बट वो मेंस में आउट हो जाता है। और एक वो चीता जो नॉर्मली पढ़ता है, सुस्त रहता है, प्रिम्स लुढ़क लुढ़क के क्रैक करता है, फाइनली मेंस क्रैक कर देता है, बिकॉज उसने आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। तो जिस वजह से 360 डिग्री के अंदर हमें अलग अलग एंगल से सोचना होता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो भी है आप इसमें देखें। और आने वाली स्लाइड्स के अंदर सारी चीज़ें और ज़्यादा मैं कवर करूंगा। तो गाइज इनफ ज्ञानबाजी फ्रॉम माय साइड, लेट्स हैव लुक इन UPSC आंसर राइटिंग कंडीशन फर्स्ट। गाइज साइड एंगल ये है कि इस पे जाने से पहले एक दो तरफ से साइड एंगल्स भी दिखे मुझे कि व्हाट इज जनरल आंसर एंड व्हाट इज स्पेसिफिक आंसर। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज में पहले बताया था कि सर ये जनरल आंसर क्या है और स्पेसिफिक आंसर क्या है, IAS वाला, ये कुछ फंडा समझ नहीं आया। तो आज एक पेपर बताने की कोशिश करेंगे। और सी लेट्स सपोज जनरल आंसर में आपको आया प्रॉब्लम्स इन रेलवेज, नॉर्मल क्वेश्चन। मैंने एक नंबर नॉर्मल रखा कि हाँ कोई एक 12वीं क्लास का लड़का, ग्रेजुएशन का लड़का भी होता है तो भी वो बता देगा ये चीज़ें। ओल्ड ट्रेन्स हैं, टू मच क्राउडेड है, बाबू माइंडसेट, लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का माइंडसेट है भाई, गवर्नमेंट जॉब, अय्याशी वाली जिंदगी, कुछ इस तरह की थिंग्स देखने को मिलती हैं। एक नॉर्मल जो बोलते हैं प्रॉब्लम्स, मैंने और भी लिख सकता था बट एक टिपिकली नहीं जाता, सिंपल चीज़ें को थॉट्स में समझाना। ओल्ड ट्रेन, टू मच क्राउडेड, बाबू माइंडसेट, कुछ इस तरह की थिंग्स हमें देखने को मिलती हैं ओवरऑल। लेकिन स्पेसिफिक आंसर में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है, सेम ही क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाए क्वेश्चन राइट नोट ऑन प्रॉब्लम्स इन रेलवे इन 200 वर्ड्स, तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिखोगे तो जनरल, यानी कि एक वो लड़का जो 12वीं क्लास का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे IAS का, जिसने अभी बुक उठाई, अगरबत्ती जलाई, उद्घाटन किया, पर वो भी इस आंसर को लिख सकता है। तो दैट्स कॉल्ड जनरल, कि आपने जो भी लिखा जनरल लिखा, स्पेसिफिक चीज़ें आपने नहीं लिखी। जो चीज़ें आपने नोट्स में पढ़े, जो चीज़ आपने मीन्स न्यूज़पेपर से निकाले, वो चीज़ें नहीं लिखी, जनरल लिखा और जनरली मार्क्स मिले, यानी कि 10 में से वही 2, 1.5, दैट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन दिमाग में फिर यहाँ पे ये आता है, इतना लिखा, इतना हाथ लिख तोड़ तोड़ के लिखा, फिर भी मैं फेल हो गया। दैट्स अ लॉजिकल। यही आपको सोचना है कि क्या मेरे कंटेंट में दमदार चीज़ें थी, नहीं, बकवास चीज़ें लिख के आए हो, एक जो एक नॉर्मल बंदा जानता है। तो आप UPSC के चीते बनने वाले हो यार, एक एज यू बिकम एज एन IAS ऑफिसर, उसके पास कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, तो कहाँ तक उन चीज़ों को जोड़ सकता है, वो चीज़ें लिखी नहीं, ब्लैंक, जिस वजह से तुम्हारे आंसर की लग जाती है और तुम्हारी भी, क्या जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था मेरे साथ। तो गाइज व्हाट इज स्पेसिफिक आंसर, IAS वाला जिसको कहते हैं टू गेट अ गुड मार्क्स इन मेंस एग्जाम्स। सी कंटेंट सेम रखे, क्वेश्चन सेम वही है, प्रॉब्लम्स इन रेलवे जनरल आंसर जो भी है, इशू विद FDI इन रेलवे, सेफ्टी इश्यूज फॉर वुमेन। सी मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे घुमाने की कोशिश, ओल्ड ट्रैक्स, हैवी ट्रैफिक्स इन UP, बिहार, बंगाल रूट्स, देख रहे हैं आप क्वेश्चन में कितनी डाइवर्सिटी अब दिखाने को कोशिश। एग्जामिनर भी बोलेगा हाँ यार बंदा ने समथिंग कुछ डिफरेंट लिख रहा है, कुछ देख। ये सारी की सारी चीजें अगर ओवर बोले, ओल्ड ट्रेन, टू मच क्राउडेड, बाबू माइंडसेट, ये मैं एक लाइन में कवर कर दूंगा लास्ट के अपने एक ही पॉइंट के अंदर। ओल्ड ट्रेन टू कोमा डाल के और बाबू माइंडसेट कोमा डाल के मैं इसी सारे पॉइंट्स को मैं लास्ट के एक लाइन में लिख दूंगा। लेकिन मेरा पहला जो प्रेजेंटेशन ये होगा, इशू विद FDI इन रेलवेज इशू, कि हम लोग FDI लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस वजह से मनी इशू बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल इशूज, सेफ्टी इशू तो है ही ऑफकोर्स, हमेशा बना रहा है, पता नहीं कब खत्म करेंगे लोग। लेकिन ओल्ड ट्रैक्स, हैवी ट्रैफिक्स स्पेशली इन UP, बिहार, बंगाल। व्हेन मैं लास्ट प्रिम्स के बाद जब मैं दार्जिलिंग, सिक्किम गया तो वहाँ देखा, थोड़ा सा मैंने भी चीज़ों का एनालिसिस किया, तो वही चीज़ें मुझे बंगाल में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला। ऑफकोर्स मैं फ्लाइट से गया था, बट ओवरऑल ट्रेन में थोड़ा सा मुझे देखने को मिला, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली। तो गाइज एनी कमिटीज, अब आपने कोई विवेक वगैरह की अगर आपने कमेटी लिख दी तो डेफिनेटली विल गेट अ गुड मार्क्स। एक क्वेश्चन का एक अलग इंपैक्ट पड़ गया यार, बंदा देखो पढ़ के आया है, एटलीस्ट बंदे ने काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। तो सी अब इसी को एक पेज पे उतार देते हैं। सी लेट्स चेक इन वन पेपर, जनरल आंसर, ओल्ड ट्रेन, टू मच क्राउडेड, बाबू माइंडसेट, जो एक नॉर्मल बंदा लिखता है वही लिखा आपने। एक IAS वाला आंसर, इशू विद FDI इन रेलवे, सेफ्टी इश्यूज फॉर वुमेन्स, ओल्ड ट्रैक, हैवी ट्रैफिक इन UP। हैवी ट्रैफिक इन द सेंस गाइज, हैवी ट्रैफिक है, लाइक मैं लखनऊ तक गया था तो इवन दैट अब तो राजधानी का भी बुरा हाल हो गया है, वो भी एक पैसेंजर ट्रेन की तरह लगती है। तो वहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम्स हैं, एक ही ट्रैक पे इतनी सारी ट्रेन बैक टू बैक चल रही हैं, तो सिग्नल्स मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं।
और कभी कभी ये भी होता है किसी, अगर आप देखें जनरल कास्ट में, मैंने जनरल क्लास में सफ़र किया है तो यूपी में मैं स्पेशली गया था, तो वहाँ पे भी देखा कि जनरल क्लास के अंदर एक सीट पे कुछ 6 आदमी बैठते हैं। नॉर्मली 3 आदमी बैठ सकते हैं, बस 6 आदमी बैठते हैं, ऊपर भी 5, नीचे भी 6 चीज़ों मैंने एनालाइज किया। तो ये हैवी ट्रैफिक है, तो ये सब चीज़ें लिखेंगे तो डेफिनेटली यू गेट अ गुड मार्क्स। अब यही अपने दिमाग से सोचो यार, मेरी ज्ञानबाजी हटाओ, अपने दिमाग से सोचो, इफ यू वर एग्जामिनर इन यूपीएससी, भगवान करे ऐसा हो ना हो, विच आंसर विल यू गेट अ गुड मार्क्स, विच आंसर, ऑफ कोर्स इसी को बोलोगे आप, दैट्स द पॉइंट। आपकी कमियां मैं आप ही को दिखा रहा हूं कि यही कमियां जो हम कर रहे हैं वही चीजें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। खैर दैट्स ऑल। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। फिर फाइनली कुछ लोगों के दिमाग में कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी चल रही होंगी, मजा आ गया, और या फिर कुछ देख भाई जैसा भी है पर तू भाई है अपना, कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगी। खैर ये अलग चीज़ है। गाइस लेट्स गो इन डीप एनालिसिस। डीप एनालिसिस जाने से पहले जस्ट मैं एक पानी पीऊंगा, तो हैव अ वेट। सो फाइनली गाइस पानी पी के, सो गाइस लेट्स गो इन डीप एनालिसिस। और भी कुछ होता है क्या आंसर में, कुछ एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये भी चल रहा होगा। यस गाइस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेट्स चेक आउट द कंडीशन फर्स्ट। इन जीएस पेपर 1 की बात करते हैं अभी, 1, 2, 3 की। हम इथिक्स के लिए स्पेशल सीरीज बनाएंगे उसमें अंडर टाइम में, जब मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, जब उसमें देखेंगे कि डू कमेंट में क्या लिखना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस में क्या लिखना चाहिए, एनालाइज में क्या क्या लिखना चाहिए, डिस्कस में क्या क्या लिखना चाहिए, कुछ तरह पूछ जो हमें यूपीएससी देता है तो उसको देखना पड़ता है। गाइस जैसे बोलूँगा, इन जीएस पेपर 1 के लेटेस्ट ट्रेंड अप्रोचेस 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन थे। 2013 में मस्ती में आ गया यूपीएससी, उन्होंने 25 क्वेश्चन डालने स्टार्ट कर दिए, तो उनको भी लगा भाई बच्चे की जान ले रहे हैं हम तो खैर 20 क्वेश्चन पे समेटा अपने आप को। तो गाइस एनालाइज ये कहता है कि जीएस पेपर 1, 2, 3 करंट अफेयर से मोस्टली क्वेश्चन अप्रोचेस हो रहे हैं, क्योंकि आप मेरी वीडियोस भी देख लें, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बोली। और टाइम होता है हमारे पास 180 मिनट, लेकिन 180 मिनट में 20 क्वेश्चन, 20 मिनट आप लेस कर दो। क्वेश्चन होगा क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन को पढ़ने में भी तो बॉस 1 मिनट लगता है, सोचने का टाइम लगता है, क्या चीज़ें डालें क्या चीज़ें नहीं डालें। तो ओवरऑल अगर बात करें, आपको जो एक आंसर लिखना होता है वो आपको आंसर 1 घंटा 60 मिनट के अंदर आपको लिखना होता है। 2 घंटे 40 मिनट, मतलब बात करें 3 घंटे भी नहीं आपके पास, अगर बहुत डीप में देखें तो, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो गाइज एक आंसर का ओवरऑल, अगर आपको लिखना है तो 7 से 8 मिनट मैक्सिमम टाइम जाएगा। अब ये यार ये फिलॉसफी मत लगा देना कि इतने मिनट सेकंड से, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कैलकुलेटर लेके बैठूं। 7 to 8 मिनट्स एक लॉजिकल टाइम से देखें तो देखना टाइम हमें लगता है, यानी कि शाहरुख खान स्टाइल में देखें तो ये है तुम्हारे 240 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट, जो तुमसे खुदा भी नहीं छीन सकता। कुछ इस तरह के चक द इंडिया स्टाइल में देखने की मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कि एक मोटिवेशन मिले कि हाँ चक द इंडिया समथिंग, तो हमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। खैर गाइज मेरा फंडा यही है, दिस इज माई पर्सनल व्यूज फ्रॉम माई साइड, और ये मेरे खुद के अपने फंडे हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि आई डिड नॉट टेक अ सिंगल कोचिंग येट इन दिल्ली। मैं दिल्ली से हूँ बट फिर भी मैंने ली, क्योंकि मुझे ये लगा कि दिल्ली में हवाबाजी ज़्यादा है और कुछ नहीं है। तो खैर मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, बट मुझे ये लगता है। गाइज इन एनी आंसर राइटिंग इन यूपीएससी याद रखें ये 4 चीज़ें। सीसीएसपी फंडा, सीसीएसपी फंडा क्या है, आने धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी, ये मेरे खुद के अपने पर्सनल एनालिटिकल हैं। पहला कंटेंट, किसी भी चीज़ को लिखने से पहले कंटेंट होना बहुत जरूरी है। कंटेंट क्या है क्या नहीं है नेक्स्ट सीरीज में, लेकिन यहाँ पे जैसे कंटेंट को समझाने की कोशिश करिए, कंटेंट होता क्या है। लेट्स सपोज रेलवे से आगे आपने दुनिया भर की लिख दिया कि रेलवे के अंदर इतनी ट्रेन्स हैं, इतना फलाना, इतना ढीकड़ा है, इतने नैरो गेज है, इतनी ट्रेन चलती हैं। दिस टाइप कंटेंट नॉट इम्पॉर्टेंट यूपीएससी, टू बी फ्रैंक। कंटेंट वो होते हैं जो मोर एनालिटिकल्स हों, मोर रेदर देन फैक्चुअल हों, एनालिटिकल पॉइंट्स सबसे ज़्यादा हों। एनालिटिकल पॉइंट्स जैसे कि हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड्स में डिस्कस किया, दिस टाइप ऑफ कंटेंट आपको लिखने होते हैं। कंटेंट आपकी ये चीज़ें होती हैं, यानी कि लेटेस्ट अप्रोच क्या कहती है। बिकॉज एक जो आईएएस, जब आप खुदा ना खास्ता एक आईएएस का ड्रीम होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, उससे बड़ा आईएएस ऑफिसर कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ी उसकी पोस्ट नहीं हो सकती। तो जब एक कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है तो उसकी लेटेस्ट अप्रोचेस क्या होती हैं। वो बंदा कैबिनेट सिक्योरिटी डेफिनेटली हर महीने लेटेस्ट अप्रोचेस पर ध्यान देते हैं, इकोनॉमिक सर्वे भी ध्यान देते हैं। तो जब आपका भार होगा ना पूरे देश का इतना बड़ा, तो ये सोचो आपको चीज़ें, पुरानी चीज़ें नहीं, आपको लेटेस्ट चीज़ें पर फोकस करना पड़ेगा। अब आपने ये भी देखा होगा मैसेज का ज़माना खत्म हो गया, जब हम 1 रुपये का मैसेज करते तो चीज़ें खत्म हो गई, वो उसकी जगह व्हाट्सअप ने ले ली। अपने ये चीज़ें भी एनालाइज करें, देख रहे हैं कंटेंट्स कैसे चेंज हो रहे हैं।
पहले एक टाइम था कि हमारे पास नोकिया 3310 का फ़ोन था, और आज के समय में तो क्या बताएं यार, एक से एक मॉडल है। तो ये सारी चीज़ें भी आप एनालिसिस करें, यानी कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। तो दैट्स कॉल्ड कंटेंट, कि आप चीज़ों को कैसे एनालिसिस करते हैं, कंटेंट को आप क्या क्या चीज़ें लिखने की कोशिश करते हैं। एंड व्हाट इज एनालिसिस पार्ट क्या होता है, ये मेरी एक कमेंट सीरीज के अंदर मैंने डाला है। ये थोड़ा वेट करें, मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं थोड़ा और एनालिसिस करूँ, बिकॉज ये बंदा क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेगा बॉस। खैर गाइस, सीक्वेंस सेकंड पॉइंट जिसको बोलते हैं एस, मेरी तरफ से मैंने आगे पीछे करा, बट CCSP फंडा होता है। तो सीक्वेंस इन द सेंस लाइक 1910, सॉरी गाइस अगेन वन सेकंड डिस्टर्बेंस। सो खैर, तो गाइस सीक्वेंस सेकंड हमने जो अभी तक देखा था CCSP फंडा देखा था, जिसके अंदर हमने कंटेंट को काउंटर किया। कंटेंट क्या होता है हमने ये देखा। अब आता है सीक्वेंस इन द सेंस एस। गाइस किसी भी आंसर को लिखते समय हमें सीक्वेंस को भी बड़ा ध्यान रखना होता है। कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, कैसे क्या है सीक्वेंस। एक बेसिक टू एडवांस अप्रोच या एडवांस टू बेसिक अप्रोच, आपको ये डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। लाइक सपोज कोई हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसने बोल दिया भाई ठीक है 1900 से लेके 2000 भी जो चल रहा है 2000 तक की कोई सीक्वेंस के बारे में कुछ बताओ, इन्वॉल्वमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं, किस तरह के कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो एक सीक्वेंस स्टार्ट करो, मीन्स 1910 के कुछ आसपास ये हुआ, 1920, 1930, 1950, या फिर 1940 के बाद ये, 1960 के बाद ये हुआ, 2000 के बाद ये हो रहा है। एक सीक्वेंस, ऐसा नहीं कि पहले आपने 1950 के बारे में लिखा, फिर आपने 1910 के बारे में लिख दिया, 1910 के काल के बारे में लिख दिया, BC के बारे में लिख दिया। नहीं, ये सीक्वेंस नहीं तोड़ना, क्योंकि सीक्वेंस जब तोड़ोगे ना तो फिर एग्जाम में बोलेगा क्या यार बंदा को आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग नहीं लिखनी आती। तो इस वजह से भी सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। लाइक कुछ भी अगर आप बेसिक, अभी हमने देखा ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में देखा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। लाइक 1940, 1930, कुछ इस तरह से हमने 1920 से लेके 1920 बकवास मूवी फॉर माय साइड एज वेल एज। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ती है, यानी कि सीक्वेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, इस चीज़ को याद रखिएगा। सीक्वेंस नहीं आया तो फिर धज्जियां उड़ जानी और कुछ नहीं होना। एक आता कोर पॉइंट। अरे भाई आखिर कहना क्या चाहते हो। खैर गाइस, कोर पॉइंट, अभी तक हमने सीक्वेंस देखा, अब आते हैं दूसरे सी पे, कोर पॉइंट। ये मेरे अपने खुद के फंडे हैं। कोर पॉइंट में गाइस सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को निकाल देना अच्छे से, क्वेश्चन को समझ के उसके पॉइंट निकाल देना कि हाँ ये पॉइंट चीजें हमें देखनी है और इसी के बारे में हमें सारी चीजें लिखनी है। मेरी बात को समझे। अब हम कोशिश करते हैं डिफरेंस बिटवीन कोर पॉइंट एंड कंटेंट पॉइंट। सी, कोर पॉइंट्स आर इज व्हाटसएवर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द क्वेश्चन। हाँ, ये पॉइंट्स तो लिखने चाहे कुछ भी, इन क्वेश्चंस के बगैर हम अगर नहीं डालेंगे तो हमारे मार्क्स कटेंगे। और एक होता है कंटेंट, ठीक है इस रिलेटेड टू द कंटेंट भी है, लेकिन वो उतना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है लेकिन वो उतना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक सपोज एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, रेलवे का एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें रेलवे को पकड़ते हैं अच्छे से। रेलवे के अंदर आपने पॉइंट्स, अगर थोड़ा सा बैक चलें हल्का सा, आपने ये सारी चीजें लिखी। इसके अंदर में सेफ्टी इश्यूज विद करंट मॉडर्न अप्रोच देने की कोशिश करी कि आज के समय ऐसे ऐसे ट्रेंड भी हमें देखने को मिला। मेरी बात को समझे ध्यान से। सेफ्टी इश्यूज भी थे, हमने इश्यूज विद FDI इन रेलवेज भी देखा, ओल्ड ट्रैक्स भी देखे। लेकिन कोर पॉइंट्स का थीम क्या थी कि ओवरऑल का थीम की बात करें तो हमारे लिए आज के समय वुमेन्स को बहुत ज़्यादा सेफ्टी देनी चाहिए। क्योंकि किसी की भी चीज़ को अगर बात करें, लेट सपोज जो ये निर्भया कांड हुआ तो उसमें आई वॉज इन US और मेरी धज्जियां उड़ा दी लोगों ने। टू भी सच बताएं तो ऑफिस के अंदर काफ़ी तक क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था मुझे। ऑफ कोर्स मैं बाय डिफॉल्ट मैं दिल्ली का निकला तो मेरी इन्होंने अच्छे से लगाई, मैं चुप था। बट यस, दैट्स द मेन इशू कि कोर पॉइंट कुछ चीज़ों पर कंटेंट डालने हैं। कंटेंट ये भी है, कंटेंट ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोर पॉइंट की बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसपे इम्पैक्ट बहुत दमदार पड़ेगा। वो चीज़ जो एग्जाम पर इम्प्रेस हो कि यार अच्छे मार्क्स दे बस, तो वो होते हैं कोर पॉइंट्स। कंटेंट एक सीक्वेंस में ठीक है आपने डाल दिया, दिस कोल्ड आर आल्सो कंटेंट, लेकिन कोर पॉइंट में सेफ्टी इश्यूज फॉर वुमेन्स, हैवी ट्रैफिक्स इन UP, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट्स एज वेल एज। इन चीज़ों को लिखना आप इन फ्यूचर में जो भी आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है आप उनमें आप नहीं भूलेंगे। तो गाइज लाइक रेलवे मोनोपोली एज वेल एज, अगर बात करें तो मोनोपोली अब एक ऐसी चीज जो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ही कर सकती है इसको, अगर प्राइवेट कंपनीज नहीं आ पा सकती हैं इसके। तो ये मोनोपोली जो एक वर्ड जब आ जाता है तो ये कोर पॉइंट हो जाता है हमारी तरफ से कि इसके अलावा और कुछ नहीं बॉस। तो ये चीज़ों को भी ध्यान में रखें। खैर गाइस, और एक होता है प्रेजेंटेशन। अब ये MS वर्ड पॉइंट वाला है, PPT वाली, कुछ लोग बोलेंगे ये वो वाली प्रेजेंटेशन नहीं।
इज आंसर स्ट्रक्चर शोइंग। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? हैंड राइटिंग। अब किसी की ख़राब हो मेरी तरह तो मैं बोल सकता हूँ भाई प्रैक्टिस ही करो जितना ज़्यादा हो सके, मैं तो जैसे ये बोलूँगा। बट लेकिन प्रेजेंटेशन के अंदर आपका उसमें एक इंट्रो की एक अलग लुक होती है। अब ये नहीं कि क्वेश्चन में डाला इंट्रो लिखने, नो, क्वेश्चंस के अंदर हमें जीएस पेपर के अंदर ना इंट्रो आपको वर्ड लिखना है, ना बॉडी पार्ट लिखना है, ना कंक्लूजन लिखना है। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर चलेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन बड़ी स्मूथ होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में इन द सेंस आपने 2 लाइन लिखी, फिर काटा, फिर पीटा, फिर लिखी, फिर काटा, फिर पीटा, इट्स लुक लाइक यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू लुक लाइक आप बोल सकते हैं तो इमेच्योर टाइप में हो आप थोड़े से। प्रेजेंटेशन के अंदर मैच्योरिटी लाना, मैच्योरिटी इन द सेंस फॉर स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए वो बाउंसर वर्ड के धासु इंग्लिश वर्ड्स लिख दिए, जो प्रोफेसर भी शायद हो सके तो गूगल ट्रोल करेगा, इसका मतलब क्या है? नहीं। प्रेजेंटेशन मीन्स अ सिंपल इंग्लिश, अ सिंपल मैन कैन अंडरस्टैंड सिंपल इंग्लिश। एक 12वीं क्लास का लड़का भी इसको इंग्लिश में बोलो तो वो भी समझ जाए। प्रेजेंटेशन इन द फॉर हिंदी मीडियम, हिंदी में लिख रहे हैं लेकिन बीच में इंग्लिश, अब लाइक टेक्नोलॉजी को किसी को नहीं पता कि इसको प्रौद्योगिकी कहते हैं तो वो टेक्नोलॉजी वर्ड घुसा दिया इंग्लिश में, नहीं। कंटेंट्स आपको मैच्योरिटी लानी है आंसर राइटिंग में, कि आपकी हैंड राइटिंग के थ्रू काटा पीटी ना हो और एक अच्छा सा फ्लो हो। जो हमने देखा कि एक फ्लो दिखना चाहिए आंसर से रिलेटेड, कि आपने इंट्रो खत्म किया, फिर उसका बॉडी, फिर आप पॉइंट टू द पॉइंट चले, टू द पॉइंट को आपने इधर जो क्वेश्चन ने पूछा आपने उसी पे फोकस किया, चाहे आपके पास उसके भीतर कितना भी ज्ञान हो, लेकिन आपको क्वेश्चन को नीचे से पकड़ के बैठना है बस। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो गाइज ये सारी चीजें मेरे हिसाब से होती हैं। और ओवरऑल अगर बात करें 200 वर्ड्स के अंदर, ट्राई टू एंड अप विद 180 to 190 वर्ड्स में लिखो, दैट वुड बी सफिशिएंट। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि 200 वर्ड में लिखोगे तो बहुत ज्यादा लग जाएगी। तो जितना दोगे 10 वर्ड्स खाने की कोशिश करो। जब 10 वर्ड्स खाने की कोशिश करोगे तो आपको 2 क्वेश्चंस कम लिखने पड़ेंगे, 1 क्वेश्चन आपको कम लिखना पड़ेगा। अब एग्जामर कुछ क्वेश्चन ये भी होंगे कि सर एग्जामर मार्क्स काट देगा, यार सी इज ऑल अबाउट योर कंटेंट, दमदार कंटेंट। इससे अगर आप कंटेंट प्रेजेंटेशन आपकी कोर पॉइंट सीक्वेंस अगर आपके अच्छे हैं तो डेफिनेटली विल गेट अ गुड मार्क्स। लेकिन आगे ये बोलूंगा इंट्रो शुड बी मैक्सिमम 20 to 30 वर्ड्स। इसको पकड़ के बांध लो नीचे से कि 20 से 30 वर्ड में जस्ट यूपीएससी एग्जाम के बंदे ने बोला है, उसको पकड़ के रखना है हमें। ये 2 लाइन ही बहुत है, दैट विल सफिशिएंट। 2 लाइन कोरे प्लेन पेपर के ऊपर 2 लाइन दैट विल सफिशिएंट। चाहे कितना भी कंटेंट चिल्ला के बोले, इंट्रो की चिल्ला के बोले, 2 लाइन में खत्म होनी चाहिए। इट्स अ बिग चैलेंज, स्टार्टिंग में नहीं होगा। बिकॉज आई चेक सम आंसर्स स्पेशली इन मेल्स एज वेल एज सम पीपल्स आर सेंडिंग अ मेल्स एज वेल एज सर ट्राई टू जस्ट गिव अ रिव्यू, गिव अ मैं फीडबैक देता हूँ, बचता हूँ पैसे तो बहुत टाइम लगता है, पहले पढ़ो फिर लिखो, बहुत टाइम लगता है। बट फिर भी कुछ को दिया तो ये बोलूंगा कि सम एस्पिरेंट्स आल्सो रोट इन 60 to 70 वर्ड्स, कुछ रामायण टाइप में लिखती नहीं, 5 to 6 लाइन्स। हमें यहाँ लाइन्स बचाने। इंट्रो के आपको मार्क्स मैं बोलता हूँ मिल भी सकते हैं, नहीं मिल सकते, डिपेंड हो डिफरेंट गुरुज के हिसाब से जो फिलॉसफी उन्होंने बना रखी है। बट एक बताओ इंट्रो की हर चीज़ की होती है। आप जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में इंट्रो ही देते हैं, तो क्वेश्चन में इंट्रो होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल मेजॉरिटी इंट्रो के साथ ही चलती है। कुछ लोग नहीं लिखते, वो अलग मैटर, उनका अलग मुद्दा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इंट्रो होना चाहिए। गाइज आपने 20 से 30 वर्ड्स लिखे, इसके अंदर मैक्सिमम लगे चलते, ठीक है 20 से 30 वर्ड के अंदर हो जाएगा। कंक्लूजन के अंदर आपने मैक्सिमम 3 लाइन्स है, सॉरी गाइज, नॉट सॉरी फॉर द टाइप ऑफ मिस्टेक, टाइम नहीं होता इतना बार बार पीपीटी को सजाऊं। तो लाइन्स लिखी, मैक्सिमम 3 लाइन्स लिखी हमने। ओवरऑल एक अच्छा सा हमने पॉजिटिव एटीट्यूड देने की कोशिश करी, बैलेंस अप्रोच देने की कोशिश करी कि एक बैलेंस देख सी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है बंदे जो स्टैंड लेते हैं, क्वेश्चन में अगर स्टैंड लेने के बोला लो, उसके बारे में उसको अपने आप को प्रूफ करो। एक होता है बैलेंस, ना ज़्यादा हल्का ना ज़्यादा भारी, भैया बीच में रहो, दैट विल सफिशिएंट। एक तो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। पॉजिटिव एटीट्यूड, क्वेश्चन की अप्रोच चाहे कितनी भी नेगेटिव हो, कितनी भी धज्जियां उड़ा दे, लेकिन आपको आंसर जो है उसका पॉजिटिव टाइप में ही लिखना। आंसर कंक्लूजन उसका होना पॉजिटिव में होना चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है, डेफिनेटली वी हैव सम फाइनेंशियल इश्यूज इन अवर कंट्री, बट गवर्नमेंट इज गोइंग to show some their boost as well in the future as well, they are doing some this type of steps। आप इस तरह की थिंग्स आप लिख सकते हो। ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको हमेशा एक आंसर लिखना पड़ेगा। तो गाइज हमने कंक्लूजन में 40 लाइन्स 40 वर्ड्स देखे, ओवरऑल मान के चलते हैं 40 वर्ड्स मैक्सिमम, और इसमें हम 30 वर्ड्स लेके चलते हैं। हम मैक्सिमम लेके चलते हैं। अभी हमने ओवरऑल कंटेंट की बात आती है तो सी हमने 20 से 30 लाइन हमने इंट्रो लिखा, 30 से 40 लाइन में हमने कंक्लूजन लिखा। फाइनली अगर मैं मोटा लूँ, ठीक है यार बोलते बहुत ये तो 20 वर्ड तो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, तो ठीक है हम 30-40 लेके पकड़ के बैठते हैं। तो 190 में से अगर आप लिखते हो 30 से 40 कुछ करते हो तो 120 से 130 के वर्ड का हिसाब से आपको कंटेंट लिखना है, और वो यही कंटेंट आपको मार्क्स दिलाएगा असली।
अगर ओवरऑल बात करें तो मेन थीम यही है इसकी। उसके बाद तो साइड इफेक्ट्स हैं, वो चीज़ अलग है, साइड एंगल्स, लेकिन 120 से 130 मार्क्स में यही आपको सारी चीज़ें आते हैं। तो द हिंदू का ओनली फर्स्ट इंट्रो ही जो होता है, अगर बात करें तो कुछ 150 वर्ड्स के आसपास होता है बॉस। तो इस चीज़ को आप एनालाइज करें। और कंटेंट में 120 to 130 वर्ड्स में क्या लिखें सर, दैट्स द चैलेंज फॉर एवरीवन। नीड लॉन्ग प्रैक्टिस, एटलीस्ट 3 महीने तो लगेंगे चाहे कितना भी जोर लगा ले। एवरी डे अगर इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस फॉर द 1 hour, सो डेफिनेटली टेक एटलीस्ट टेक 90 days फॉर माई साइड। धक्कों से सीखोगे ना तो डेफिनेटली विल टेक टाइम, क्योंकि जब हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखना बहुत आसान होता है, जब लिखते बैठते सब ब्लैंक हो जाते हैं, यार क्या लिखें समझ ही नहीं आ रहा। तो इस थॉट्स को निकालने के लिए यस इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। 3 months तो एटलीस्ट आपको, एक बोलते ना ठीक ठाक चीता बनने में तो 3 महीने तो लगेंगे। तो यूज स्मॉल लाइन्स, जितने ज़्यादा हो सके लाइन्स को स्मॉल लिखो, ज़्यादा लंबा ना लिखो, ज़्यादा वर्ड्स को ज़्यादा ना फैलाओ। मीन्स इन द सेंस कोई अगर आप लगते हो कि कोमा लगा के उस 2 लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो यूज एज कोमा जितना ज़्यादा हो सकता है। जितने ज़्यादा कोमास को आप लगाओगे तो डेफिनेटली चीज़ें होंगी जबरदस्त होंगी। और आपके कोमास जो होते हैं आपकी एक लाइन को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि आपकी पूरी एक 10 वर्ड की लाइन को एक वर्ड में डाल देते हैं। तो जितना ज़्यादा कोमा लगाओ, तो ये मेरे खुद के अपने धक्कों से सीखा मैंने, जहाँ तक मैंने चीज़ों को एनालाइज किया। कुछ आस पड़ोस के प्रोफेसर गिरीश के पास भी गया तो उन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञानबाजी मुझे भी दी। तो यही जस्ट बोला मैंने अपनी तरफ से। बाकी व्यूज़ आप पर्सनली हैं, मैं कोई टॉपर तो नहीं, लेकिन धक्कों ने जो सिखाया जिस मैंने आपको यही एक प्रैक्टिकल अप्रोच कर दिखाने की कोशिश करी है। तो गाइज थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो सून, प्रॉमिस टू ऑल न्यू चीताज एज वेल एज, एंड मेरे चीते जो क्या खेलेंगे IAS कुछ इस तरह से। एंड गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।